बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज़ का आज वीडियो लेक्चर नंबर 3 जुगनू मैथ की तरफ से मैं राव शाहिद आज आपको देने लगा हूँ। फोरियर सीरीज़ का बेसिकली पहले 2 लेक्चर जो मैंने आपको बताए वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या थे, वो एक किस्म की बेस थे। फोरियर सीरीज़ के बेस थे कि आया उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो रिज़ल्ट यूज़ होते हैं, वो आपकी बेस बनाने के लिए वो मैंने उसमें आपको पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1, वीडियो लेक्चर नंबर 2, आज डियर स्टूडेंट फोरियर सीरीज़ का वीडियो लेक्चर नंबर 3 मैं आपको देने जा रहा हूँ। वो जो 2 लेक्चर हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो देखें, तो उससे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और आपको ये तीसरा लेक्चर समझने में बड़ी आसानी होगी। अब बाकायदा हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज़ के कि आया किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ का जो क्वेश्चन मालूम करने से पहले फॉर एग्जांपल फोरियर सीरीज़ डियर स्टूडेंट्स उसकी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ। तो ये आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन की फोरियर सीरीज़ 1/2 a0 समेशन n1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको फोरियर सीरीज़ की इक्वेशन यानी एक किस्म की जो उसकी चीज़ें हैं वो लिख दी हैं। राइट हैंड साइड हम उसमें चीज़ें एवल्यूट करेंगे तो दैट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा, फोरियर सीरीज़। अब उसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि एक इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन लाइक है। सबसे पहले हम एक ऑड फंक्शन चेक करते हैं कि एक ऑड फंक्शन की आप फोरियर सीरीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। फोरियर सीरीज़ आप कह सकते हैं ऑफ एन ऑड फंक्शन, ऑफ एन ऑड फंक्शन, किसी ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी फंक्शन की सीरीज़ मालूम करने का वे यही है, लेकिन स्पेशल ऑड फंक्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो ऑड फंक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है f of x इक्वल टू एक्स और डियर स्टूडेंट लिमिट्स दी हुई है -π to +π। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x इक्वल टू एक्स और हम इसकी फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये देखें आपके पास ये ऑड फंक्शन है, तो वो रिज़ल्ट जो हमने पढ़े हैं उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जो रिज़ल्ट यूज़ किए हैं, पढ़े हैं, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप देखें आपको क्या चाहिए, a0 चाहिए। तो a0 मालूम करने के लिए a0 का फार्मूला हमने पढ़ा था, a0 इक्वल टू 1/π -π to π f of x dx। तो डियर स्टूडेंट्स आप a0 मालूम करने जा रहे हैं, 1/π -π to π f of x आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो हम लिखेंगे x और लिमिट्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो ऑलरेडी हमने वही -π to π ही लिखी हैं। अब डियर स्टूडेंट ये फंक्शन क्या है x, इंटीग्रैंड आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, तो दैट इज़ आप बोल देंगे इसकी इंटीग्रेशन 0। आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, जब आपके पास आप यहाँ लिख देंगे इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन। तो रिजल्ट से हमें बड़ी सहूलत हो गई है, जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में पढ़े हैं उससे हमने क्या करना है कि भाई कि इसको थोड़ा सा यानी वैल्यू हमें यानी वो वक्त हमारा कंज्यूम होने से बच जाएगा। जस्ट हम क्या करेंगे, रिजल्ट यूज़ करेंगे कि ये हमारा जो इंटीग्रैंड है ये ऑड है। कैसे पता चला, इसमें अगर हम जहाँ x है, फ़र्ज़ करें डिटेल से डियर स्टूडेंट यहाँ लिखता हूँ, तो राइट साइड पे मैं यहाँ कर रहा हूँ, जहाँ x है -x फिल करें, तो हमने माइनस रिप्लेस कर दिया जहाँ जहाँ x है इसमें दोनों साइड पे, तो ये माइनस बाहर आया। इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, एज ए ओरिजिनल फंक्शन। तो आप बोलेंगे ये क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन। तो इसलिए डियर स्टूडेंट ऑड फंक्शन की जो इंटीग्रल होगी, शर्त यही है कि लिमिट ऊपर नीचे सेम हो और वो क्या हो, माइनस का डिफरेंस हो। तो उसके आंसर आपके पास क्या आएगा, a0 0। तो डियर स्टूडेंट ये a0 आपके पास क्या आया, 0 आया। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलने लगे हैं, तो a0 की वहाँ वैल्यू लिख सकते हैं आपके पास 0। अब हम an की तरफ जा रहे हैं, तो an निकालने का वे क्या है वो भी बता देते हैं। देखें an आपके पास an का फार्मूला हम लिखेंगे 1/π
माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है कॉज एन एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स और ये कॉज एन एक्स। अब डियर स्टूडेंट हम देखें जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, ये एज अ होल एक फंक्शन है, इसको चेक करें क्या ये इवन है क्या ये ऑड है। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ अगर देखें माइनस रखें तो ये माइनस बाहर निकालेगा, जबकि ये माइनस जौन सा ही ख़त्म कर देता है। तो ओवरऑल ये इंटीग्रैंड जौन सा हमारे पास क्या है एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी ज़ीरो यहाँ लॉजिक साइड पे लिख देंगे आप। जस्ट अ मिनट। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रैंड ऑड है तो आप बोलेंगे इसका आंसर क्या आएगा ज़ीरो। और यहाँ पे फिर सामने लॉजिक यही लिखेंगे कि आपके पास क्या है इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे, हमने ए एन भी कैलकुलेट कर लिया डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह गया बी एन। अब हमने बी एन फाइंड आउट करना है। अब हमने बी एन फाइंड आउट करना है, ए एन भी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बी एन रह गया। बी एन का फार्मूला हमारे पास जो है वो लिखेंगे 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स एज ए एक्स, उसकी वैल्यू रिप्लेस की साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट चेक करें आपके पास ये जो इंटीग्रैंड है आपके पास, चेक करें क्या ये इवन है या ऑड है। तो वहाँ पे आपके पास इस वाले क्वेश्चन यहाँ पे ए नाट में ए एन में तो सॉरी हमने कहा था कि ये माइनस और ये माइनस ये ख़त्म करता है कॉज और इस एक्स बाहर निकालता है, जैसे यहाँ पे एक्स ने निकाला तो ओवरऑल नेगेटिव बाहर आया। ये देखें ये आपके पास क्या है, ये एक्स माइनस बाहर निकालेगा, साइन कहता है मैं भी बाहर निकालूंगा, यानी ये भी ऑड है ये भी ऑड है, दो ऑड की प्रोडक्ट अगेन ऑड होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इधर देखें रफ में यहाँ पे साइड पे देख लें, जहाँ एक्स है मैं क्या रिप्लेस करूँगा माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है मैंने माइनस रिप्लेस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये माइनस बाहर आ गया, इधर से ये साइन ये भी माइनस बाहर निकालता है, क्योंकि साइन जौन सा है वो एंगल का माइनस बाहर निकालता है, वो एज ए ऑड फंक्शन है, तो माइनस माइनस की जगह प्लस। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आया, एक प्लस का साइन आया और ये ओरिजिनल वही शेप बन गई, कौन सी ये ओरिजिनल। तो आप बोलेंगे ये एफ ऑफ एक्स है, तो जब ये एफ ऑफ एक्स है तो आप बोलेंगे ओवरऑल ये डेफिनेशन बन गई, तो आप बोलेंगे ये क्या है आपके पास एक इवन फंक्शन। तो इंटीग्रैंड यहाँ पर क्या है आपके पास एक इवन फंक्शन है। तो आप इवन फंक्शन के लिए हमने क्या कहा था, रिजल्ट पढ़ा था कि बाहर 2 से मल्टीपल कर दें और नीचे वाली लिमिट डियर स्टूडेंट 0 कर दें और अपर लिमिट को आप क्या कर दें वैसे एज इट वैसे के वैसे रहने दें। दोबारा सुन लें, जब इवन फंक्शन इंटीग्रैंड आपका इवन हो और इवन की इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये लिमिट आपके पास जो होगी नीचे वाली लिमिट 0 और ऊपर वाली एज इट वैसे रहेगी और x साइन एन एक्स डी एक्स। रीज़न वही है कि एक से 0 to पाई एक साइड का आप एरिया फाइंड आउट करके 2 से मल्टीपल करें, दूसरे की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इस रिजल्ट से हमें हेल्प आउट मिली, जो रिजल्ट हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने देखे थे वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ लॉजिक आप लिखेंगे कि इंटीग्रैंड इज एन इवन फंक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, आपके पास इसे इंटीग्रेशन की जाएगी। इंटीग्रेशन में ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर से, इधर से ये भी रिमूव करिए देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे ये क्या किया ये क्या किया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप ये देखें ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप क्या करते हैं फर्स्ट वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है माइनस कॉस एन एक्स और एंगल का डेटा ऑफ डियर स्टूडेंट यहाँ डिवाइड होगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी लिमिट आएगी 0 से पाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन
उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव, दोबारा सुने, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, एंगल का जो डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन में आपको मालूम है डिवाइड होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई। डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीपल होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, वो क्या निकलेगा, अगर एंगल का हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ डियर स्टूडेंट n निकलेगा, वो n से डिवाइड किया जाता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, तो सेम इंटीग्रेशन में cos nx ओवर n dx। ये डियर स्टूडेंट आपके पास इंटीग्रेशन हमने बाई पार्ट्स की। अब मज़ीद आगे हम चलते हैं, तो आप देखें आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लें, तो माइनस ओवर n थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट, उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इजी रह जाता है। माइनस और ये n, ये माइनस और ये n कॉमन लेने से क्या होगा, हमें सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, वरना साथ साथ उसे घसीटेंगे तो बड़ा इशू आएगा। वो यानी इशू का मतलब ये है कि भाई वॉल्यूम बड़ा रहेगा, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस और n आपने बाहर कॉमन ले लिया, 2 ओवर पाई ऑलरेडी बाहर थे पहले ही। अब यहाँ डियर स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है पहले अपर लिमिट आएगी, जहाँ जहाँ x है तो ये आपने अपर लिमिट फिट की, पाई x जगह पाई फिल किया, cos n पाई माइनस, उसके बाद डियर स्टूडेंट 0 यानी लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है आप 0 लिमिट फिल करें, 0 इंटू कॉज n इंटू 0। तो ये मैं करली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की है। माइनस, ये माइनस तो बाहर जा चुका था और ये n डियर स्टूडेंट ये भी बाहर जा चुका है, तो 0 से पाई आपके पास रहा। उसके बाद बचा कि आपके पास cos nx dx। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास अब जो स्ट्रक्चर बची है उसमें देखें आप गौर से, ये आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ डायरेक्ट करेंगे, cos की इंटीग्रेशन साइन आएगी, साइन n पाई, cos nx की इंटीग्रेशन क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन nx। और डियर स्टूडेंट जब वो 0 से पाई आप लिमिट अप्लाई करेंगे साइन n पाई और साइन 0, यानी यहाँ रफ में किए देता हूँ, लेकिन आपने वहाँ डायरेक्ट कर दें तो आपके पास टाइम बच जाएगा, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट क्या होगी, cos nx की साइन nx ओवर n मैंने डियर स्टूडेंट बाहर लिख दिया, n मैंने बाहर लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। फिर जहाँ x है अपर लिमिट फिल करें और लोअर, आपको बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 2 में कि साइन पाई हो या साइन 0 हो ये क्या होते हैं 0, तो डियर स्टूडेंट ये भी 0 और ये भी 0, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। आप इसे मज़ीद सॉल्व मत करें, इसे यहीं डायरेक्ट आप लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसकी वैल्यू यूज़ कर ली डायरेक्ट। तो इसका बिहेव क्या आ जाएगा, इसका तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि कॉस की इंटीग्रेशन जब आपके पास साइन आएगी, डियर स्टूडेंट दोबारा बता रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन जब आपके पास आएगी साइन इन दोनों जगहों पर क्या देता है 0, क्योंकि एंगल में इसके डिनोमीटर में कोई एंगल में 2 नहीं है डिनोमीटर में, तो इसलिए आप बिला यानी झिझक आप क्या करें, साइन इन दोनों जगहों पर क्या देता है, ये देखें साइन n पाई 0 और साइन 0 0, तो इसका बिहेव डायरेक्ट आपने लिख दिया 0। अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बची है वो बची है पाई और cos n पाई, बाकी सारी स्ट्रक्चर ये भी 0 हो गई। इस 0 को आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ लिख दें एरो डाल के, डियर स्टूडेंट ये एरो डाल के मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 0। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जो बचा है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में आप कैंसिलेशन करें, ये पाई से ये पाई रिमूव हो गया, आपके पास क्या बचा -2 ओवर n और cos n पाई, और cos n पाई की शॉर्ट की आपको बताई थी -1 की पावर n। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो सकती थी वो मैंने आपको बताई। क्या बताई कि cos n पाई की शॉर्ट की जो यूज़ की वो लिख दें, यानी cos n पाई की जगह आपने -1 की पावर n लिखा, और क्या यूज़ किया, sin n पाई 0 होता है, ये यूटिलाइज हुआ। अब मज़ीद इसका आंसर आगे, यानी इतना ही यहाँ पे bn बनेगा। अब इससे आगे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपनी फोरियर सीरीज़ में। इस फोरियर सीरीज़ में जो हमारी वैल्यूज़ आई, हमने a0 भी कैलकुलेट कर लिया, वो हमारा आया 0। उसके बाद हमने an भी कैलकुलेट कर लिया, वो आया हमारा 0। a0 ये है, सॉरी स्टूडेंट, a0 ये निकला हमारे पास, an ये निकला, और bn आपके पास डियर स्टूडेंट ये आया, ये bn कैलकुलेट कर रहे थे आप। bn की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, bn की वैल्यू दोबारा के माइनस, अच्छा डियर स्टूडेंट इधर देखें, ये माइनस है, ये माइनस है,
तो माइनस की पावर आप इकट्ठी कर दें, क्योंकि माइनस की पावर एक किस्म की क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू माइनस की पावर n+1 ओवर n, ऐसे लिखें, कोई इशू नहीं है। अब डियर स्टूडेंट सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, पुटिंग करनी है, वो पुटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इसमें आपने वैल्यूज फिल करनी है और आपका आंसर ऑलमोस्ट एंड हो गया है, वो हम फिल किए देते हैं। अब जस्ट फिलिंग करनी हमने इसमें f(x) इक्वल टू 1/2 a0 का आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, 0, वो 0 रिप्लेस कर दें, प्लस इसी तरह आगे कैरी ऑन करेंगे हम, समेशन n1 टू इन्फिनिटी, an का आंसर क्या बना, 0, an का आंसर बना 0 इंटू कॉज nx प्लस, और bn का जो आंसर बना वो लिखेंगे। bn का आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास बना है 2 इंटू -1 की पावर n+1 ओवर n, और ये bn की वैल्यू जब इधर देखें, an की वैल्यू यहाँ फिल की, a0 की हमने ये फिल की, और bn की वैल्यू डियर स्टूडेंट ये फिल की। अब रह गया लास्ट सिर्फ क्या, साइन nx, वैसे का वैसे। डियर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक थी, ये n साथ नहीं लिखा, साइन nx, साइन nx। तो डियर स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हो गया। मज़ीद इसे शॉर्ट और रिड्यूस करें तो क्या बनेगा, ये ज़ीरो, जस्ट आपके पास n1 टू इन्फिनिटी, और इसमें देखें डियर स्टूडेंट आपके पास क्या बचा, 2 इंटू -1 की पावर n+1 साइन nx ओवर n। मज़ीद क्या होगा, मज़ीद आपके पास आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समेशन किस पे अप्लाई, और n पे, 2 पे अप्लाई नहीं होता डियर स्टूडेंट, 2 बाहर आ जाएगा, तो समेशन n1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 साइन nx ओवर n। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अगले वीडियो लेक्चर में किसी इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।